कैसे हो? हेलो। एम आई ऑडिबल और नॉट? एक बार कंफर्म करो एंड देन फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट, चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लाइक वेरिएबल वायर लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में, राइट? याद आ रहा कुछ? तो आज जो है हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और नेक्स्ट चीजों को सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑपरेटर्स। ठीक है ना, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड देन फिर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो मैं जो है यूज करने वाला हूँ ब्राउजर को एज ए आईडी। तो राइट क्लिक करूंगा एंड देन आई विल बी ओपनिंग अप कंसोल। ठीक है ना, मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं एज आवर आईडी। ठीक है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है कि आप जो भी चीजें यूज करते हो जैसे वैल्यू असाइन करने के लिए, वो आपका कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है कि आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में मोस्टली यूज करते हो। जो टोटल ऑपरेटर्स है वो है आपका लाइक क्या क्या है, मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए हेल्प होता है। फिर आपका कंपेरिजन वाला है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट होता है, तो उसी तरह से यहाँ भी है कंपेरिजन। एंड देन स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेटर्स हैं एंड यहाँ पे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी है। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर ऑपरेटर भी है और इसमें टर्नरी ऑपरेटर भी, राइट। इसके साथ साथ आपका टाइप ऑपरेटर भी। ये सारे ऑपरेटर्स जो है वो आपको अलाउड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो डू आई नीड टू शो लाइक कि कैसे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करते हो, या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं? जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये है आपका एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल लाइक जो आपका पावर यूज करते हो ना, वो है एक्सपोनेंशियल, इसको बोल सकते हो। फिर मॉडुलस अगर आपको निकालना हो तो 5%2, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। देन इंक्रीमेंट वाला है 2++, सॉरी, इसके लिए लाइक आप यूज करोगे लेफ्ट साइड पे, आपको कुछ ढंग का डालना पड़ेगा, प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, तभी आप चीजों को यूज कर पाओगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको प्लस प्लस का, एक कैसे आप इसका कर सकते हो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो जैसे हमने रखा x=5, देन हम कर सकते हैं x++। ठीक है ना। अब जो है x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट था। प्री इंक्रीमेंट करेंगे तो जो है पहले से इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू मिलेगी। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। इसी तरह से डिक्रीमेंट का है, अगर आप करते हैं x माइनस माइनस, प्री पोस्ट डिक्रीमेंट है तो x का डिक्रीमेंट हो चुका बट वैल्यू 7 यूज की है। बट अब चेक करो तो क्या है, 6 है। प्री डिक्रीमेंट करोगे, प्री में क्या होगा, पहले ही माइनस हो जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये आपका टोटल आपका ऑपरेटर है। ठीक है ना, जो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है कि लाइक मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसको डीप में जाने का नीड है ये बताना पहले, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें पाइथन जावा ये पाइथन में कंप्लीट करा है, और लाइक आपने और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा। तो अगर नीड है तो मैं दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। बट अगर है तो आप बताओ, डू आई नीड टू रिपीट ऑल दिस थिंग्स? No, sir. नो। व्हाट अबाउट अदर्स? नो सर। ओके, ठीक है। तो फिर मैं इग्नोर करता हूँ इसको और लाइक एक एक करके जस्ट आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑपरेटर्स प्रेजेंट है। अब आती बारी असाइनमेंट ऑपरेटर का। असाइनमेंट में जैसा कि आपको टर्म समझ में आ रहा होगा, क्या है कि लाइक आप यहाँ पे वैल्यूज असाइन करते हो। जैसे हमने यूज करा x=5, तो ये हुआ आपका वैल्यू असाइन करने का बेसिक तरीका। अगर आपको इंक्रीमेंट करके करना है, जैसे x+=5, इसका मतलब क्या हुआ कि आप x में जो है वैल्यू ऐड कर रहे हैं एंड देन फिर असाइन कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप कर रहे हैं x-5,
माइनस इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ, आप पहले माइनस कर रहे हो एंड देन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एंड देन फिर असाइन कर रहे हो। सिमिलरली x मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 5, तो आप वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हो एंड देन फिर असाइन कर रहे हो। अगर आता है x डिवाइड इज इक्वल टू 5, इसका मतलब आप डिवाइड कर रहे हो एंड देन फिर वैल्यू असाइन कर रहे हो। सिमिलरली आता है आपका मॉडुलस वाला चीज, तो x मॉडुलस 2 इज इक्वल टू, मॉडुलस ऑपरेशन करने के बाद आप असाइन कर रहे हो। सिमिलरली x डबल एक्सपोनेंट वाला जो सिंबल है, एक्सपोनेंट रियल सिंबल एंड देन इज इक्वल टू 2, तो ये आप एक्सपोनेंट कर रहे हो एंड देन फिर असाइन कर रहे हो। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। सिमिलरली आप यहाँ पे और भी ऑपरेशंस कर सकते हो, जैसे लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये करके भी कर सकते हो। जैसे बाई इज इक्वल टू अपने पास 3 है, ठीक ना, अब लेफ्ट शिफ्ट करते तो बाई लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू 3, तो इस तरीके से वैल्यू असाइन हो जाएगा। बाई राइट साइड शिफ्ट इज इक्वल टू, तो इस तरीके से वैल्यू असाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है। सिमिलरली बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर भी कर सकते हो, लॉजिकल असाइनमेंट भी कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि ये जरूरत है बार बार एक एक चीजों को बताने का। नेक्स्ट है आपका, वो है आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स पे बात करेंगे, तो लॉजिकल ऑपरेटर आपको यहाँ पे मिलते हैं 3, एंड और एंड नॉट, ठीक है। क्या मिलेगा, एंड और एंड नॉट। कैसे परफॉर्म करोगे वो बताता हूँ। 3 एंड 5, 4 और 5, ठीक है। फिर है आपका ये चीज, आप बोलोगे कि ये ऐसा क्यों आ रहा, तो मैं बता दूंगा। लाइक इसका बिटवाइज कन्वर्जन करूंगा देन फिर आपको समझ में आएगा। ट्रू और फॉल्स, तो क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स करोगे क्या आएगा, ठीक है। नॉट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये है आपका चेक करने वाला यूनरी ऑपरेटर है, इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। ये डबल क्वेश्चन मार्क वाला है ना, ये आपका इफ एल्स ब्लॉक में आप इजीली इसको यूज करते हो। देखो, जब हमें असाइन करना हो कुछ इस तरीके से कि अगर x जो है वो x का वैल्यू x रखेंगे, अगर x इक्वल टू बाई होगा, अगर x बाई के बराबर है तो x का वैल्यू x होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से असाइन होगा। क्यों x में 1 असाइन हो गया, क्योंकि अगर आप देखो तो x में 1 है और y में कितना है 3 है, और दोनों इक्वल नहीं हुआ, इसलिए x वाला वैल्यू असाइन हो गया, ठीक है। अगर ये होता तो फिर इसके बाद वाला चीजें असाइन होता। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस आगे जब बढ़ेंगे तो, ठीक है ना, जब जावास्क्रिप्ट के ऊपर ऑपरेशंस करेंगे, रिएक्ट में जाएंगे तो, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक ऑपरेशन। और अगर बिटवाइज एंड और की बात करो तो उसके लिए नोटेशन क्या है, उसके लिए नोटेशन है बिटवाइज एंड का ये सिंगल वाला 5 and 4, ठीक है, और के लिए 5 और 4, ठीक है ना। इस तरीके से आपका बिटवाइज एंड और ऑपरेशंस प्रेजेंट है। नॉट के लिए क्या यूज हो जाएगा आपका, नॉट के लिए यूज हो जाएगा 5 लाइक, हाँ एक्स नॉट बाई कर सकते हैं, एक्स नॉट बाई, और इस तरीके से आप चीजों को दिखा सकते हैं। ये जॉर ऑपरेशन नहीं, यस जॉर ऑपरेशन, नॉट लाइक नॉट ऑपरेशन। नॉट के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है, नॉट ऑपरेशन ये और ये जॉर ऑपरेशन। इस तरीके से आप चीजें यूज कर सकते हैं। फिर आपका इसमें यस, दो ऑपरेटर्स, कितने ऑपरेटर्स हमने जिक्र करा था, असाइनमेंट, अरिथमेटिक, कंपैरिजन। कंपैरिजन वाला पे अब आते हैं कि क्या क्या कंपैरिजन ऑपरेशंस में प्रेजेंट है। देखो, कंपैरिजन ऑपरेशन ऑपरेटर में प्रेजेंट है 5 ग्रेटर देन 6, 5 लेस देन 6, 5 इक्वल टू 6। अब एक और इसमें प्रेजेंट है जो टाइप और वैल्यू दोनों को कंपेयर करता है। 5 इक्वल टू 5 करोगे, ये ट्रू है, राइट। अगर मैं ऐसा करता हूं, ये स्ट्रिंग रखता हूं और इसको भी इक्वल टू चेक करता हूं 5, तो ये ट्रू ही देगा। बट अगर आपको चेक करना कि डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए और वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तो आप यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू सिंबल यूज करोगे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, कुछ तो बोलो, नो सर। है ना। चलिए, नेक्स्ट है स्ट्रिंग के मेथड्स। वो हम स्ट्रिंग में लाइक आपको बताएंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस आप इसके ऊपर कर सकते हो। इसके अलावा लॉजिकल बिटवाइज हमने कर लिया, टर्नरी।
टर्नरी क्या होता है, कोई बता सकता है? टर्नरी ऑपरेशंस क्या है? वो ये जो ऑपरेशन बताया ना आपको, यही था टर्नरी ऑपरेटर। देखो ये वाला, ये नहीं तो क्या, जैसे अगर मैं ये बोलूं अगर 10 ग्रेटर देन 0 है तो आप प्रिंट करो, ये टर्नरी ऑपरेटर हो गया, ट्रू, अदरवाइज प्रिंट करना फॉल्स। तो क्या प्रिंट करेगा? ट्रू प्रिंट करेगा, ठीक है ना, यही कहलाता है टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे आप कंडीशन चेक करते हो, अगर सही हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यूज करते हो और यही कहलाता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, कुछ तो बोलो। नो सर। ऑल राइट, नेक्स्ट जो है हम लोग डेटा टाइप की तरफ मूव करेंगे। कितने डेटा टाइप प्रेजेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो कोई बता सकता है कितने डेटा टाइप प्रेजेंट है? क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले आपको मिलता है स्ट्रिंग, देन आपको मिलते हैं नंबर, नंबर के बाद आपको मिलता है बिग इंट। बिग इंट क्यों है आपको अच्छे से पता होगा, नंबर का ही एक्सटेंडेड फॉर्मेट है, राइट। फिर है बूलियन, फिर आपके पास आता है अनडिफाइंड, यहाँ पे ये एक नया वेरिएबल टाइप है अनडिफाइंड, और फिर है आपका नल, फिर है सिंबल, और लास्ट में है ऑब्जेक्ट। और सबसे ज्यादा जो यूज होगा आपका वो यूज होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप जो है ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जो यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है ना। बहुत हो सकता है, लाइक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, साथ ही साथ आप जो डिफाइन करोगे वो भी कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है ना। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट टाइप अगर आपसे कोई पूछे तो वो हो जाएगा आपका एरे, डेट, मैप, मैप सेट्स, इंटीजर एरे, और फ्लोट का एरे, प्रोमिसेस, और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग एक एक करके सीखेंगे इस सेगमेंट में आगे, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ। नो सर। ऑलराइट, तो लेट्स जंप टू वन बाय वन अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी डेटा टाइप, ठीक है ना, कि कौन सा डेटा टाइप क्या है और कैसे, क्योंकि डेटा टाइप नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि फिर आपको इंप्लीमेंट करने में चीजें फंसेंगी। अब है बारी की डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं, तो आपको पता है कि लाइक किस तरीके का वेरिएबल एक वैल्यू जो है डेटा होल्ड कर रहा है एक वेरिएबल के अंदर, वो आप पता करते हो। मीन्स जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा, और उसी का किस तरीके का डेटा वो होल्ड कर रहा है वही आपका डेटा टाइप है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए भी हो जाता है ना, क्योंकि आप जब वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो कौन सा ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है वो आप इसके कारण जस्टिफाई कर पाओगे, राइट। अगर आपको नहीं पता होगा तो दिक्कत में फंस सकते हो। एम आई राइट और नॉट, ये बताओ। यस सर। चलो, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि स्ट्रिंग के लिए कैसे आप डिफाइन करोगे तो बता सकते हो? टोटल 8 डेटा टाइप्स इसमें भी होते हैं, याद रखना। जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने डेटा टाइप्स होते हैं? 8, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइक जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिंग। उसके पहले मैं बता दूं कि जावास्क्रिप्ट भी क्या है, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। लाइक आप यहाँ पे डायनेमिक टाइपिंग कर सकते हो, जैसे आपने करा लेट एक्स डिफाइन करा, एंड देन आप इसमें एक्स इज इक्वल टू 5 भी रख सकते हो। अगर आपका मूड चेंज हुआ आप एक्स इज इक्वल टू हेलो रख सकते हो। फिर भी आपका मन नहीं भरा, आप एक्स इज इक्वल टू एक एरे रख लो, ठीक है ना। तो डायनेमिक टाइपिंग अलाउड है या नहीं है ये बताओ। है सर। चलो, अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रिंग क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप बताओगे स्ट्रिंग जो है ना वो सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स है। क्या है? A string is a series of characters that is being stored using double quote और single quote। अगर आप कुछ इस तरीके से करते हो x is equal to hello तो भी चलेगा, अगर आप करते हो x is equal to hello तो भी चलेगा, राइट। दोनों तरीके से आप स्ट्रिंग को डाल सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत तो बताओ। नो सर। अगर आपको बोला जाए कि डबल क्वोट अंदर यूज करना स्ट्रिंग के अंदर तो क्या करोगे? आप बाहर सिंगल क्वोट से रैप करोगे, ठीक है। अगर आपको मन किया कि नहीं मुझे सिंगल क्वोट अंदर यूज करना तो आप डबल क्वोट बाहर रखोगे। बट
सपोज करो आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि डबल क्योट और सिंगल क्योट दोनों यूज करना पड़ रहा है अंदर, तो क्या करोगे, कोई भी एक क्योटेशन मार्क को आप बाहर रैप कर लेना, और जो क्योटेशन मार्क आपने बाहर रैप करा उस जगह को अंदर यूज करने वक्त स्लैश का यूज कर लेना। कैसे वो बताता हूँ। मान लो मुझे यूज करना पड़ा कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसके कैरेक्टर के लिए क्या यूज करेंगे, बैक स्लैश डाल देंगे और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है। तो कैसे स्किप करोगे, ये चीज समझ में आया या नहीं आया। यस सर। ठीक है, अभी एक एक करके मैं जस्ट बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लाइक इसको हम छोड़ करके बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक एक को आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रिंग। चलो जावास्क्रिप्ट नंबर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, सारे से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ एंड देन फिर हम एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। नंबर्स की बात करेंगे तो कैसे असाइन करोगे ये बताओ। x इज इक्वल टू 5, ये भी नंबर है और यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यार, ठीक है ना। तो आपका ये भी नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी आपका नंबर ही कंसीडर किया जाएगा, कोई दिक्कत, विथ और विदाउट डेसिमल दोनों यहाँ पे नंबर कंसीडर किया जाएगा। इनफैक्ट आप अगर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज रखते हो लाइक 10e5 तो भी ये नंबर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। अगर आपको बिग इंट डिफाइन करना हो तो क्या करोगे, बिग इंट के अंदर आप पास कर देना जो नंबर आपको बिग इंट में रखना है। जैसे मुझे रखना है ये नंबर, ठीक है ना, है बड़ा नंबर या नहीं है। अच्छा सॉरी, बिग इंट मैंने आई जो है स्मॉल रख दिया था, माय बैड। एक्स इज इक्वल टू ये रखो और आई को कर दो कैपिटल, राइट। देखो बिग इंट आपका डिफाइन हो गया, कोई दिक्कत तो बताओ। नो सर। चल, अब बुलियन वैल्यू आपको अच्छे से पता है, अगर आपको बुलियन रखना सपोज तो आप इस तरीके से रख सकते हो 5 < 6, राइट। बुलियन से ऐसे आप डील कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एरे। एरे के बारे में अगर आपको कोई पूछे कि कैसे आप एरे क्रिएट कर पाओगे, तो एरे क्रिएट करने के लिए बिग ब्रैकेट का यूज करना, ठीक है ना। स्ट्रिंग भी रख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डायनेमिक टाइपिंग है, ठीक है ना, बस इसीलिए। और इसका इंडेक्सिंग क्या होगा, जीरो बेस्ड होगा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं जस्ट आपको याद दिला दे रहा हूँ, इसका जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होगा। अब एक टर्म मैंने मेंशन करा था ऑब्जेक्ट, अगर आपको याद हो तो, याद आ रहा कुछ। ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे आप की वैल्यू पेयर स्टोर करते हो, जैसे आप पाइथन के अंदर डिक्शनरी में स्टोर करते हो। जैसे मैं स्टोर करके रख रहा हूँ नेम, श्रुति केसरी, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप याद करो तो पाइथन में इसको भी हमें स्ट्रिंग में रखना पड़ता था, रखना पड़ता था या नहीं रखना पड़ता था, बट यहाँ पे की को आपको उसमें रखने की नीड नहीं है। समझ में आई बात या नहीं आया। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। सर तो की का डेटा टाइप क्या होगा ऑलवेज? देखो यहाँ पे की वैल्यू पेयर टाइप अगर आप समझोगे तो प्रॉपर्टी और वैल्यू कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ओके सर, प्रॉपर्टी ओके बोल सर। रहे हो तो इसका डेटा टाइप कुछ नहीं होता, ये प्रॉपर्टी एक नेम की तरह काम करता है, ठीक है ना, तो आपको डायरेक्टली यूज करना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, नेम अगर मैं इसको बाई वेरिएबल में रख लेता, सपोज करो ये मैंने वेरिएबल में असाइन करा हो, ठीक है, मुझे फेच करना होता तो मैं बाइट का जीरो करके नहीं निकाल सकता हूँ, राइट। यहाँ पे हमें करना होगा बाई डॉट प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम क्या है, नेम, तो ये रीड कर सकता हूँ। बाई डॉट ईमेल, तो मैं इसको रीड कर सकता हूँ, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से होगा ये, कोई दिक्कत तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो आप इस तरीके से रीड कर सकते हो प्रॉपर्टीज वगैरह पे।
अच्छा, एक मैंने जिक्र करा था टाइप ऑपरेटर के बारे में, राइट। तो टाइप ऑपरेटर का क्या काम करता है कि जैसे अगर किसी का आपको टाइप जानना है, जैसे मुझे बाई का टाइप जानना है, तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, टाइप ऑफ एंड देन यू कैन राइट हियर टेक्स्ट। समझ में आई बात या नहीं आया? कोई दिक्कत तो बताओ, कुछ तो बोलो। नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट है आपका अनडिफाइंड। अनडिफाइंड में क्या होता है कि आपने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, ठीक, आपने उसको वैल्यू नहीं डाला, ठीक है ना। तो जैसे देखो, लेट एम करके हमने डिफाइन करा। अब अगर एम को कोई चेक करेगा तो क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि आपने इसको जस्ट इनिशियलाइज करा था, मतलब आपने बताया था कि ऐसा कुछ होगा, बट आपने डिक्लेयर नहीं करा ना कोई वैल्यू, इसलिए। अगर आपको डायरेक्टली भी इनिशियलाइज करना तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अनडिफाइंड, ठीक है। कोई दिक्कत? अनडिफाइंड जो वो एम्प्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत तो बताओ। नो सर। चलो, अब है नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। मैं एक बार ना आपको सारे सिंटैक्स बता देता हूँ, फिर हम लोग डीप में जाकर के सारे सेगमेंट को जाकर के देखेंगे। रीजन क्या ना कि जैसे पाइथन में बहुत सारे मेथड्स है ना, उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, और वही मेथड्स आपको वेबसाइट को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो फंक्शन का सिंटैक्स कैसा होगा, कोई बता सकता है? देखो, फंक्शन इसमें क्रिएट करना काफी आसान है, कैसे वो बताता हूं। देखो, फंक्शन के लिए क्या करते हैं, फंक्शन कीवर्ड का यूज करोगे। क्या यूज करोगे? फंक्शन कीवर्ड का। अब यहाँ पे फंक्शन दो तरीके का क्रिएट कर सकते हो, एक विथ पैरामीटर, दूसरा विदाउट पैरामीटर। क्या बोला मैंने? फंक्शन जो है दो तरीके का यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, एक विथ पैरामीटर, दूसरा विदाउट पैरामीटर। इसका मतलब समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। विथ पैरामीटर में क्या होता है, मतलब वो फंक्शन कुछ वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, एज इनपुट आपसे खोजेगा, ठीक है ना, कि आप उसको कुछ दो, उसका एक्सपेक्टेशन सेट होगा, ठीक है ना। उसके लिए एक्सपेक्टेशन सेट करके रखा है कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। और दूसरा होता है विदाउट एक्सपेक्टेशन वाला, ठीक है ना, निस्वार्थ भाव से आपके लिए मदद करेगा, ठीक है। मतलब ये है यार कि उसके अंदर ही जो भी चीज उसको यूज करना ना, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। विदाउट पैरामीटर वाला फंक्शन को क्या बोलोगे? वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उसके पास जो भी रिक्वायरमेंट्स उसको चाहिए वो उसके पास प्रेजेंट है। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? सोच के देखो, आपसे तो कुछ नहीं मांग रहा ना, मांग रहा क्या? नहीं मांग रहा, इसलिए आप उसको क्या बोल सकते हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। और विथ पैरामीटर वाला को बोल सकते हो कि उसको भाई हमसे सपोर्ट चाहिए। तो कैसे लिखोगे फंक्शन वो बताता हूं। पहले इनिशियलाइज करोगे फंक्शन कीवर्ड, देन योर फंक्शन नेम। आप फंक्शन नेम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने फंक्शन नेम रखा सम। फिर आती बारी यहाँ पे पैरेंथेसिस का। पैरेंथेसिस के अंदर ही अगर आपको पास करने पैरामीटर्स, तो आप इसके अंदर ही पास करोगे, ठीक है ना, आप इसके अंदर ही पास करोगे। यार इंटर प्रेस करते के साथ ये भाग जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करूं x प्लस बाई, तो क्या होगा, इसको जो भी चीज चाहिए ये इसको मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं कर दूं x रिटर्न x प्लस बाई, ठीक है। अब देखो सम को जब कॉल किया जाएगा तो ये रिटर्न करेगा इस तरीके से, राइट। अब जो पंगा है कि लाइक ये क्या था, सेल्फ डिपेंडेंट टाइप था कि इसने कुछ नहीं आपसे मांगा और आपको वैल्यूज दिए। अब इसमें भी रिटर्न वाले में दो तरीके का होगा, एक फंक्शन होगा जो रिटर्न करेगा और दूसरा होगा फंक्शन जो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो अब रिटर्न कर रहा है तो भी नॉर्मल फंक्शन में आप काउंट करोगे, नहीं करेगा तो भी चलेगा। तो अब समझो कि इसमें क्या सेगमेंट है, इसमें कुछ टर्म्स है वो भी आपको याद रखने। पहला टर्म ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शन है क्या, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे फंक्शन है क्या, तो आप बोलना
a function is a block of code which is designed or written to perform a particular task. राइट, बोल सकते फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो डिजाइन किया गया कि रिटेन डिजाइन या लिखा जाता है कि लाइक आप उससे एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकते। एक चीज और याद रखना, फंक्शन इज executed when something invokes it. Invokes it का मतलब ये है कि जब तक आप इसको बुलाओगे नहीं तब तक ये यूज में आएगा नहीं। जैसे अगर आप नोटिस करो, मैंने फंक्शन सम यहाँ पे लिखा था तो ये आपको रिटर्न किया था क्या आउटपुट में, कंसोल में अनडिफाइंड। रीजन क्या है कि भाई आपने फंक्शन कॉल को कॉल ही नहीं करा, जब मैंने कॉल करा तब ये एग्जीक्यूट हुआ और मुझे ये रिटर्न किया कुछ वैल्यू, राइट। उसके पहले क्या था, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। अब आती बारी पैरामीटर्स के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे कि पैरामीटर्स क्या है, मैंने टर्म जिक्र करा पैरामीटर्स, राइट। तो समझना पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स ये दो चीज के डिफरेंस। ये मैं जनरली आपसे पूछा जाता है कि पैरामीटर्स क्या है, आर्गुमेंट्स क्या है। देखो पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स आर listed inside the parenthesis, ठीक है, in function definition। पैरामीटर किसको बोलेंगे, यहां पे अगर कुछ पास करते तो वो कहलाता है, जैसे अगर मैं क्रिएट करूं फंक्शन सम और यहाँ पे a कॉमा b लिखूं और यहां से मैं रिटर्न करूं, अगर सपोज करो रिटर्न a प्लस b, तो यहां पे फंक्शन पैरामीटर क्या कहलाएगा, a और b क्या है, पैरामीटर है। a और b क्या है, पैरामीटर है। अब आपसे पूछे आर्गुमेंट्स क्या है, आर्गुमेंट्स क्या है, आर्गुमेंट्स क्या होता है, इट इज द वैल्यू रिसीव्ड बाय the function when it is called or invoked। मीन्स अगर मैं ये कॉल कर रहा हूं सम 5,6 तो यहां पे 5 और 6 जो है वो क्या हुआ, आर्गुमेंट हुआ। आर्गुमेंट क्या हुआ, 5 एंड 6। और पैरामीटर्स क्या कहलाएगा, ए और बी, ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी। समझ में आया बात या नहीं आया, ये बताओ। Yes, कोई sir. कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाता है। तो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप प्लीज पूछना, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी अगर इंटरव्यू लूंगा तो मैं ये सारे क्वेश्चंस पूछता ही हूँ, ठीक है ना। तो पैरामीटर्स क्या, आर्गुमेंट्स क्या है, ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। Yes, sir. चलो नेक्स्ट है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं पूछूं आपसे ए और बी जो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर करा, ये लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है, क्या है। देखो ये लोकल वेरिएबल्स है, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर मिलेगा आपको, बाहर नहीं। अगर ए और बी हमने नहीं डिफाइन करा होगा तो आपको अनडिफाइंड मिलेगा, देखो मिल रहा है। जबकि आपने सम को तो कॉल कर लिया, तो ए और बी क्या होता है, जो पैरामीटर्स है या फिर आर्गुमेंट जो आप पास कर रहे हो वो लोकल वेरिएबल होता है, ठीक है, वो फंक्शन के कोड ब्लॉक के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा। अब आती बारी कि फंक्शन कॉल होगा कैसे। मान लो मेरे को फंक्शन कॉल करना है, तो फंक्शन कॉल होगा कैसे। तो देखो ये फंक्शन कॉल जनरली 3 मेथड से होता है। पहला कि आप अगर कोई इवेंट परफॉर्म करते हो,
ठीक है ना। जब कोई इवेंट अकर करता है तो फिर ये एग्जीक्यूट होता है। जैसे आपने बटन क्लिक करा तो कोई फंक्शन इन्वोक होगा, या फिर आपने स्क्रॉल करा तो कोई फंक्शन इन्वोक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है जिससे आप फंक्शन इन्वोक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कि आप जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर खुद ही कॉल करो कहीं से, तो वो इन्वोक हो जाएगा। तीसरा मेथड है ऑटोमेटिकली सेल्फ इन्वोक, मतलब कि वो खुद से कॉल कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लगाते हैं jQuery के थ्रू, तो वो चीज हम बताएंगे आपको कि कैसे सेल्फ इन्वोक होता है। और सेल्फ इन्वोक का कब नीड पड़ेगा वो भी हम पढ़ेंगे। और रिएक्ट जेएस में ना, इनफैक्ट जो भी वेबसाइट आप यूज करते हो जहाँ पे डेटा डिस्प्ले होता है, वहां पे सेल्फ इन्वोक फंक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, मैं रिएक्ट के टाइम पे आपको याद दिलाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब फंक्शन क्या है ना कि फंक्शन आपको रिटर्न करता है एक स्टेटमेंट को, ठीक है ना। और जहां पे रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाएगा उस जगह पे फंक्शन आपका स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना। उसी जगह पे आपका फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना रिटर्न स्टेटमेंट का यही काम होता है। नेक्स्ट है सही है। अब देखो इसमें पैरामीटर्स जो है ना, वो आप दो तीन तरीके से पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो। एक होता है डिफॉल्ट वैल्यू वाला चीज कि आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दो और आप इसको यूज कर लो, ठीक है ना। जैसे ए यहाँ पे डायरेक्ट हमने वैल्यू पास करा, इसके जगह पे हम ए और बी दो वेरिएबल स्टोर होता है उसके उसको पास कर सकते थे, या कोई और वेरिएबल होता उसको पास कर सकते थे। तीसरा मेथड ये होता कि अगर यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डाला हुआ था, तो अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू नहीं भी पास करते तो भी वो काम चल जाता, ठीक है ना। तो ये सारी यूज केस जो है ना, हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बताओ रियल लाइफ में। रियल लाइफ में क्या होता है ऑब्जेक्ट, ये बताओ। यार बहुत सारी चीजें आपके आसपास है, अभी आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, वो एक ऑब्जेक्ट है नहीं है या नहीं है ये बताओ। है सर। आप अपना मोबाइल फोन यूज करते हो, ऑब्जेक्ट है। आप घर में अभी प्रेजेंट हो गए, हाउस ऑब्जेक्ट है। आपके आसपास लोग होंगे, पीपल ऑब्जेक्ट है, राइट। एनिमल्स होंगे, ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ऑब्जेक्ट्स के पास क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट, एंड कुछ मेथड्स होते हैं। अब बोलोगे सर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स क्या है, होगा ना मन में डाउट। तो देखो जो भी कैरेक्टरिस्टिक एक ऑब्जेक्ट होल्ड करता है उसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज। जैसे आपको अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परचेज करना होता है, जैसे सपोज कर आपको मोबाइल फोन परचेज करना है, तो आप क्या क्या चेक करते हो, आप उसके कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हो, प्रॉपर्टीज चेक करते हो कि भाई इसमें रैम कितना है, फिर रोम कितना है, राइट। फिर आप चेक करते हो कैमरा कितना है, लाइक कैमरा का क्वालिटी क्या है। फिर आप चेक करते हो कि लाइक इसमें वाईफाई मॉड्यूल का क्या बैंड है। फिर आप चेक करते हो नेटवर्क कनेक्टिविटी का बैंड क्या है, राइट, ब्लूटूथ का बैंड क्या है। करते हो या नहीं करते हो ये बताओ। यस सर। अब बोलोगे सर ये तो हो गया प्रॉपर्टी, चलो मान लिया। मेथड्स क्या है, तो मेथड्स में आप उसके फंक्शनैलिटी को चेक करते हो कि फोन स्टार्ट हो सकता है, क्या क्या फीचर्स है उसके अंदर, जैसे चार्जिंग स्लॉट है या नहीं है, फिर आपका ऑडियो जैक है या नहीं है, राइट, बटन है या नहीं है, लाइक स्टार्ट बटन है या नहीं है, राइट। और स्टार्ट बटन है तो किस फंक्शनलिटी को इन्वोक कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, मेथड्स, ठीक है ना। जैसे आपको मैं बोलूं एक प्रॉपर्टी बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूजर का प्रॉपर्टी क्या हो सकता है ये बताओ। अगर आप एक लॉगिन मेथड पे काम करें यूजर मैनेजमेंट पे, तो अगर आपको मैं प्रॉपर्टी बनाने बोलूं तो कैसे बनाओगे, आप उसका रखोगे सर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या फिर फुल नेम, राइट। फिर ईमेल हो जाएगा, मोबाइल नंबर हो जाएगा, एज हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा, राइट। अगर आप एड्रेस स्टोर करके रखना चाहते हो तो सिटी, स्टेट, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, ये सारे प्रॉपर्टीज होंगे या नहीं होंगे, सोचो और आंसर करो। होंगे होंगे, सर। होंगे, राइट। तो ये सारा प्रॉपर्टी। अब बोलोगे सर मेथड्स कहां से आएगा इसमें, तो मान लो उसमें आप ये लॉजिक लगाओ, लॉग इन मेथड, लॉग आउट मेथड, साइन अप मेथड। तो इससे आप फंक्शन क्रिएट करोगे जिससे आप हैंडल करोगे ये सारे ऑपरेशन। कि अगर लॉग इन मेथड कॉल किया गया तो आप उससे एक्सपेक्ट करो भाई ईमेल और पासवर्ड भेजो, राइट। अगर साइन अप मेथड है तो जो भी प्रॉपर्टीज आपने रखा हुआ है वो आप चाहोगे कि वो आपको यूजर इनपुट दे, चाहोगे या नहीं चाहोगे, यस सर। कुछ तो बोलो।
तो ये आपका क्या कहलाएगा, मेथड्स। ठीक है, अब ये कैसे क्रिएट करेंगे, क्या होगा, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे आपको एक एक करके दिखाते हैं कैसे आप ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स क्रिएट ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, यूजर। तो यहाँ पे सोर्सेज में चले जाना, कहाँ जाना है, सोर्सेज के अंदर। अब जो है आपको इसको एज ए फाइल एडिटर आपको करके दिखाते हैं। यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर दिख रहा है, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना और कोई भी एक फोल्डर चूज कर लेना। जैसे मैं डेस्कटॉप का एक फोल्डर चूज करूंगा, लेट मी एंड आई कॉल इट हियर जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और मैं चाहूंगा इस मेथड, इस फोल्डर के अंदर मैं कोडिंग करूं। देखो अब जो है ये फोल्डर जो है मेरा ओपन होगा। यहाँ पे कैसे ओपन कर सकता हूँ, देखो राइट क्लिक एंड यहाँ पे से मैं चेंज कर सकता हूँ वर्कस्पेस। वर्कस्पेस में ऐड फोल्डर कर सकता हूँ और ऐड फोल्डर में क्या करूंगा, डेस्कटॉप जावास्क्रिप्ट देन सेलेक्ट फोल्डर। मेरा वर्कस्पेस ऐड हो जाएगा। और जस्ट वेट करो एक सेकंड, परमिशन डिनाइड हो जा रहा है। क्यों भाई, मैंने परमिशन शायद नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं, चलो न्यू स्निपेट ही डाल देते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्कस्पेस पेजेस नहीं, वर्कस्पेस में ठीक। न्यू स्निपेट के पहले एक फोल्डर डालना पड़ेगा। लेट मी ऐड वन फोल्डर। कैसे ऐड करूँगी, तो परमिशन डिनाई कर रहा है, तो लेट मी लेकिन डाउनलोड्स। वो वन ड्राइव का फोल्डर था तो हो सकता है उसके कारण उसको डिनाई कर रहा हूँ। लोकल फोल्डर में अलाउ कर देता हूँ मैं। यस, ऐड हो गया या नहीं हुआ, राइट। अब मुझे स्निपेट चाहिए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे न्यू फाइल करके यहाँ पे फाइल्स क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ main.js। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। ठीक है, देखो ये ब्राउजर को मैं एज ए कोड एडिटर यूज करूंगा और देखो कितना स्मूथली चलेगा और बढ़िया से चलेगा। ठीक है ना। अब ये हमारा फाइल सिस्टम हो गया। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ और रन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको रन करने का ऑप्शन आ जाएगा जब आप कोड लिखेंगे। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ कॉन्स्ट यूजर। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा यूजर इज इक्वल टू एंड देन प्रॉपर्टीज क्रिएट कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज में क्या रख रहा हूँ, नेम, और नेम में मैं रख रहा हूँ केसरी एंड देन आई एम कमिंग टू नेक्स्ट चीज। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी रख रहा हूँ मैं रख रहा हूँ ईमेल। और कोलोन से आपको सॉरी कोलोन से आपको वैल्यू को सेपरेट करना। ठीक है ना, याद रखना श्रुति@gmail.com। बाद मैं रख रहा हूँ मोबाइल एंड मोबाइल आई एम एडिंग 985214। ठीक है, इस तरीके का नंबर हमने डाला। फिर मैंने रखा पासवर्ड और पासवर्ड मैंने रखा 123456। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इतना ही प्रॉपर्टीज रखता हूँ। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। कोई कंफ्यूजन किसी को। नो। सेव करूंगा, जब स्टार मार्क दिखे मतलब आपका फाइल सेव नहीं हुआ। रन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप इजिली इसको रन कर सकते हो। ठीक है, तो लेट मी रन दिस फाइल। सॉरी यहाँ से रन नहीं होगा, माय बैड। main.js, मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल बनाना तो स्निपेट आप इजिली रन कर सकते हो। फाइल रन करने का ऑप्शन यहाँ पे गायब हो गया, नेविगेटर नहीं। ऑलराइट, चल आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टीज बना लिया हमने। अब आपको है कि लाइक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हो, तो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो कुछ न्यू कीवर्ड के साथ भी। चलो अब प्रॉपर्टी नेम से आपको चीजें फेच करके दिखाते हैं। console.log एंड देन आई विल बी यूजिंग console.log से क्या होगा कि ये लॉग में जाएगा यूजर डॉट नेम। इससे क्या मिलेगा, मुझे नेम मिलेगा। कोई दिक्कत तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो
इसको कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करने से भी रन करता है। सो कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करो। यहाँ पे एक बॉटम बार पे ना एक रन का बटन होता है। आई थिंक मैंने ना इसको जूम ज्यादा करके रखा, शायद इसलिए मेरा दिक्कत हो रहा है। लेट मी क्लोज दिस थिंग और फिर से मुझे इस पर स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कंसोल सोर्सेस बॉटम पे ही प्रेजेंट होता है ये। लेट मी सी कंसोल ड्रॉवर। ठीक है, ये रहा आपका कंसोल ड्रॉवर। और ठीक है, ऑटो फिल नहीं चाहिए मेरे को, कंसोल। ठीक है, यहाँ पे बॉटम में आप लोग का ऑप्शन आ रहा है क्या रन करने का? चेक करो आप अपने ब्राउजर में, बीच में कहीं आ रहा होगा आपको ऑप्शन, मेरा में नहीं दिखा रहा। आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये बताओ। चलो बग स्पेसेस की जगह पे ना मैं स्निपेट्स कर देता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। न्यू स्निपेट करके मेन करके मैं रख देता हूँ एंड इसमें आ जाएगा। देखो बग स्पेस में क्या है कि पूरा फाइल सिस्टम की तरह काम कर रहा है ना, तो इसमें पेस्ट कर लो, हटाओ। ठीक है, स्निपेट के अंदर देखो कंट्रोल प्लस एंटर करोगे आपको रन हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ। नो सर। चल अब जो है नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टी तो आपने बताया, अब आती बारी क्या, नेक्स्ट बारी है समझने का, वो है मेथड, कि मेथड क्या होता है। राइट, हो सकता है ना आपके मन में डाउट कि सर मेथड क्या है। तो सपोज करो मैं इसमें बोलूं एक मेथड है लॉगिन करके, ठीक है ना, और लॉगिन करके है तो इज लॉग्ड इन करके आपको बताएगा कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। ठीक है ना, तो अब इसको जब कॉल करोगे तो ये फंक्शन है और ये रिटर्न करेगा यहाँ से एक वैल्यू। यहाँ पे सपोज करो आपने एक वैल्यू स्टोर करके रखा है इज लॉग्ड इन और ये ट्रू। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ट्रू मैंने सेट करके रखा है। ठीक, तो ये रिटर्न करेगा आपको कुछ इस तरीके से, रिटर्न दिस डॉट इज लॉग्ड इन। कोई दिक्कत? अब जो है इसको सेव करो, रन करो। अब आपको यहाँ पे जब भी आप कॉल करोगे यूजर डॉट इज लॉग्ड इन, तो आपको बताएगा कि लाइक यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। एक सेकेंड, आप इसको कॉल करोगे तो ये आपको रेफरेंस लेकर के बताएगा कि लाइक कैसे ये चीजें काम कर रही हैं। अब अगर आप इसको रन करोगे तो क्या आएगा, फंक्शन की तरह कॉल करना है, राइट, मेथड है तो मेथड को इस तरीके से आप कॉल करोगे। तो एक सेकेंड, मैंने रिटर्न, ओके मैंने कुछ गड़बड़ करा है, लेट मी चेक। रिटर्न स्टेटमेंट हमारा जो है सही से नहीं वर्क कर रहा है। हमारा होना चाहिए था फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न करा है। रिटर्न करने के बाद इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये स्ट्रिंग की तरह क्यों ले रहा है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। ये कीवर्ड्स है ना कि स्ट्रिंग है। राइट, तो अगर मैं यूजर डॉट नेम करता हूँ तो क्या आता है मेरे को, श्रुति केसरी। ठीक है, यूजर डॉट, अच्छा सॉरी, इज लॉग्ड इन करूंगा तो मुझे मिलेगा वो वैल्यू जो मैंने स्टोर करके रखा है। राइट, तो यहाँ पे रिटर्न करके फंक्शन एक रिटर्न कर दे रहा है डायरेक्टली, दोनों सेम होने के कारण। इसको कर दो लॉग्ड इन, ठीक है, और इसको कर दो लॉग्ड इन। ये खुद को रिटर्न कर दे रहा है, पंगा ये है, ठीक है ना, ये खुद को रिटर्न कर रहा तो एज ए फंक्शन ही रिटर्न कर दे रहा। लो देखो, अब ये करूंगा अगर मैं, अभी अनडिफाइंड आ रहा है, आ रहा इज लॉग्ड इन कर रहे हो तो ट्रू आ रहा है। राइट, अब यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ यूजर इज इन लॉग्ड इन, और ये ट्रू और फॉल्स आपको रिटर्न करेगा। अब इस तरीके से सेव करो तो देखो, अब जब आप कॉल करोगे क्या आएगा, इस तरीके से। कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चल
अब जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है बेसिक 8 आपको पता 7 टाइप का होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, याद रखना। टोटल डेटा टाइप कितना प्रेजेंट है जावास्क्रिप्ट में? 8, प्रिमिटिव 7 है। 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? स्ट्रिंग, ठीक है, नंबर, बूलियन, नल वैल्यू, अनडिफाइंड, सिंबल एंड इंट, सॉरी, और ऑब्जेक्ट जो है वो इससे डेराइव्ड डेटा टाइप है, ठीक है ना, प्रिमिटिव नहीं है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है ना वो जनरली इम्यूटेबल होता है, ठीक है ना। जब आप हार्डकोर कर देते हो तो उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रू इज ऑलवेज ट्रू। सिमिलरली अगर आपने स्ट्रिंग डाल दिया तो स्ट्रिंग हमेशा वही रहेगा, म्यूटेबल नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट जो है वो म्यूटेबल होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल के लिए s इज इक्वल टू हेलो कर देते हो, आप इसमें क्या चेंज कर दोगे बताओ? नहीं कर सकते चेंजेस। बट अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मैं बोलूं यूजर डॉट नेम करके श्रुति केसरी की जगह पे श्रुति कुमारी कर दो तो आप ये कर सकते हो, श्रुति कुमारी। अगर आप पूछोगे भाई यूजर डॉट नेम बताओ मेरे को कि क्या है, तो देखो ये क्या देता है, अपडेट हुआ या नहीं हुआ ये बताओ, राइट। तो इस तरीके से चीजों को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि प्रॉपर्टीज होते क्या, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज देखो क्या होता है, ये आपका चेंज हो सकता है, पहला चीज याद रखना, ऐड हो सकता है, डिलीट हो सकता है। आपका कुछ प्रॉपर्टी जो है वो रीड ओनली भी होता है, मतलब कि सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हो, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इट्स अप टू यू कि कैसे आप उस चीजों को डिफाइन कर रहे हो। अगर आपको नया प्रॉपर्टी ऐड करना है, मैंने आपको मेथड बताया, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, राइट। डिलीट करना है तो आप डिलीट कीवर्ड के साथ आप डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं अगर बोलूं डिलीट कर दो किसको, फाइल को, तो मोबाइल कैसे डिलीट करोगे? यूजर डॉट मोबाइल करके डिलीट करोगे, ठीक है ना। अब जो है अगर आप कॉल करने जाओगे यूजर डॉट मोबाइल तो आप बताएगा आपको कि क्या है भाई, ये मैं नहीं जानता, अनडिफाइंड है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, और प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आपको वैल्यू रीड करना है, एक और तरीका आपको बता देता हूं, ये होता है आपका यूजर, सॉरी ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं तो मैं क्यों इसको रीड कर रहा हूं, ठीक है ना। इस तरीके से भी रीड कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर ऐड करना है तो आप इस तरीके से ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप चेक करोगे यूजर डॉट मोबाइल तो आपको मोबाइल इस तरीके से मिल जाए, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, समझ में आया नहीं आया ये बताओ? अगर नया ऐड करना तो कैसे ऐड करोगे? यूजर डॉट एज करके मैं ऐड करता हूं और इसको ऐड करता हूं 21। अब अगर आप चेक करोगे यूजर डॉट एज तो यूजर डॉट एज भी मिलेगा। सिमिलरली आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताओ।
कल हम लोग ऑब्जेक्ट के मेथड्स को पढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ऑलराइट Yes, sir. गाइस, अगर कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हो।